नमस्कार, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं लेखक, संपादक, आलोचक डॉक्टर हरेराम पाठक जी के साथ दिल्ली से। जो आईआईटी बाबा अपनी बातों को जिस तरह से रख रहे हैं और एक जगह उन्होंने कहा है कि सुख की चाहत तो ठीक है, लेकिन उसके पहले दर्द जो है, दर्द भी सहना सीखिए। माने दर्द जिस किसी का भी हो, ज्ञान का हो सकता है, फिर और तमाम तरह की सीखने की प्रक्रिया में जितने दर्द हो सकते हैं, जीवन के जो अनुभूति है वो, या फिर सांसारिक कष्ट है, उसके बाद ही आपको अगर सुख मिलना होगा उस सफरिंग से, उसके बाद आपको सुख मिल सकता है। और सब तुलसीदास जी भी कहते हैं विनय पत्रिका में कि सपने हो न भक्ति। ने सपना में कोई भक्ति ही आप चाहेंगे तो होगा नहीं, उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं उस सफरिंग में वहां पर भी आप जाना है, या कंटेंट मैटर आपको चाहिए। इसको कहा जा सकता है कि अभाव में मन उखड़ता है। तो अभाव में जो ये मन का उखड़ना, ये आप इसको कैसे देखते हैं, और क्या है दरअसल ये अभाव में मन उखड़ना? जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सोना को जब तपाया जाता है आग में, तो और चमक आती है। तो अभाव से गुजरता हुआ आदमी एक महाग्रंथ से होकर गुजरता है। एक किताब पढ़ना ही केवल जानकारी नहीं है, बल्कि ज्यों-ज्यों वो अभाव में रहेगा, पीड़ा में रहेगा, दुख में रहेगा, और उससे होकर के भी अपने कर्म पथ पर वो अग्रसर होता रहेगा, तो उसको सफलता मिलेगी। ये सामाजिक जीवन की बात है। अब रही भक्ति की बात, या साधना की बात, अथवा ज्ञान मार्ग की बात, तो इन तीनों में ही अभाव और पग-पग पर जो कष्ट होता है, उसे झेलने की ताकत जिसमें होती है, वही पराकाष्ठा पर पहुंचता है। बहुत एक बार मैंने नामवर सिंह की किताब में पढ़ी थी, हालांकि सामान्य अनुभव की बात है, नामवर जी ने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही थी, लेकिन सामान्य अनुभव की बात उन्होंने बताई कि किसी लेखक का बहुत नाम हो जाता है बाद में, और लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा लेखक था, ऐसा था, वैसा था, बहुत ज्ञानी था, पंडित था। लेकिन ज्ञानी और पंडित बनने के पीछे उस लेखक ने कितना झेला होगा, कितना अध्ययन किया होगा, कितना अपने शरीर को तपाया होगा, और अपने मन में कितना दृढ़ संकल्प किया होगा, इसकी पहचान कोई नहीं करता है। तो ये सही बात है, मुझे बात बहुत जची। और अपने आप को जब तक आप नींव में दबाएंगे नहीं, तब तक ज्ञान हो, भक्ति हो, विश्वास हो, अथवा कोई एक मकान ही हो, नींव में जितना ही मजबूती के साथ आदमी दबता है, दुख सहता है, कष्ट सहता है, उतना ही उसका भविष्य जो है और रास्ता, चाहे वो ज्ञान का हो या भक्ति का हो, उतना ही चमकता है। तो यही मैं जानता हूँ कि आईआईटी बाबा ने जो कहा है, उनका इशारा यही है। तुलसीदास के जीवन को देखिए, कबीर दास के जीवन को देखिए, तो हमने तो यही देखा है कि अब कबीर दास का जीवन क्या था, बिल्कुल ही कुछ नहीं था। अभावों से जूझने वाला जिंदगी थी। कबीर दास की तो थी ही, तुलसीदास की भी वैसे ही थी। मूलभूत नक्षत्र में पैदा होने के कारण उन्हें घर से ही बचपन में ही दूर कर दिया गया, और झुनिया नामक दासी ने उनका लालन पालन किया। दर दर ठोकरे खाते रहे, भीख मांगते रहे, उसी में कुछ साधना करते रहे, पढ़ते रहे, गायकी सीखी उन्होंने, फिर अध्ययन किया शास्त्रों का, धीरे 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 इतना संघर्ष जटिल किया उन्होंने कि जाकर के सफलता मिली। आज हम लोग तुलसीदास का नाम रटते या हैं। इसीलिए दोहावली में कहते हैं, अंतिम पैरा की तरफ चलते हुए, अंत की तरफ चलते हुए, कि मनी मानिक महंगे किए, सहंगे तृण जल नाज, तुलसी ये ते जानिए राम गरीब नवाज। ये मनी या तो मानिक की चाहत जो है बहुत उचित नहीं है। मणि माणिक की चाहत जो है, यही तो मार्ग से मैंने इसके भटका बिना देती भी है। आपका काम चल सकता है। हाँ, इसके बिना भी काम चल सकता है, इसके बिना ही काम चलेगा।
आदमी को कितनी आवश्यकता है, जितने आप देख रहे हैं कि करोड़ों अरबों लेकिन खरबों की तृण जल संपत्ति। तथा अन्न जिसके बिना पशु पक्षी और मनुष्य आदि का भी प्राणियों का काम नहीं चल सकता। हम्म, जी। नहीं चल सकता। ये सामान्य की बातें हैं। कबीरदास ने कही है ना कि साधु ऐसा इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साईं इतना दीजिए, इतनी ही की कामना लोग करते थे कि कोई साधु हमारे दरवाजे से भूखा न जाए। मांग, कबीरदास। कबीरदास की युक्ति है। जी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, जिसमें हमारा कुटुम्ब का भरण पोषण हो सके उतना ही दीजिए। तो ये सारी चीजें जो है लोगों की इतनी ही कामना थी संग्रह की। देखिए हमारा सनातन धर्म में भी, या सनातन दर्शन कहिए, इसमें संग्रह को बुरा माना गया है। भले हम संग्रह करते हैं, मतलब 1 से 10 पीढ़ियों के लिए संग्रह कर लेते हैं, शांति नहीं मिलती है, विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन संग्रह करना नहीं छोड़ते। इसलिए संग्रह को तो हमारे यहाँ निवृत्ति तो मार्ग जो इसका है मतलब यही है है। कि अब भाप में जो मन उखड़ता है या हम्म, सपने हो न भक्ति, तो हम्म, तुलसीदास यह भी कहना चाह रहे हैं कि क्या सपने को हम लोग सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं? हाँ, हमारे यहाँ हर एक चीज को, जैसे माने कि ऐसा होता है कि तीसरा जो हम लोग का सेंस है वो एकदम समझ जाता है कि हाँ ये करना है हमें, लेकिन उस अवसर को हम पहचान नहीं पाते हैं। सबके जीवन में अवसर आता है, सुअवसर आता है, कष्ट तो झेलना ही है। और देखिए बड़े, हालांकि संग्रह की बात को हमारे यहाँ अधिक महत्व नहीं दिया गया, लेकिन जो लोग संग्रह करते हैं वे भी तो एक कठिन मार्ग से होकर गुजरते हैं। हाँ, वह यह बात है कि अनावश्यक तरीका से यदि गलत सलत तरीके से हम संग्रह करते हैं तो वो हमारा दर्शन कभी भी उसको प्रश्रय नहीं देता है। ITI बाबा जो है जो कुछ भी कह रहे हैं वह यही है, इसलिए उनकी वेशभूषा देखने से पता चल जाता है। अब कितने वस्त्र हैं शरीर पर, कितने, मतलब हम रोज रोज दिन में 10 बार ड्रेस ही बदलते रहें, अनावश्यक रूप से जो भी मांग है उसकी पूर्ति करते रहें, तो उसका तो कोई अंत नहीं है। तो ये सब बातें वो हैं तो हमारे। अपने आप को एक तरह से तपा रहे हैं, वो अपने आप को ही तपा रहे हैं, अपनी सांसों को तपा रहे हैं, अपने हम्म, जिस्म को तपा रहे हैं। अभी वो लाखों करोड़ों जी, की इच्छाओं को त्याग करके जो उनके लिए सहज सुलभ सब था। हाँ, जी। त्याग वही है जिसका आदमी स्वयं पहले अनुभव कर लेता है, अनुभव कर ले, उसे सारी सुविधाएं मिली हो। अब IIT उन्होंने पढ़ा है तो निश्चित रूप से उनके पिताजी ने खर्च किया होगा, धनराशि बहुत खर्च हुई होगी। तो वो शुरुआत की जिंदगी उन्होंने अभाव की नहीं जी है। जब शिक्षा उन्होंने पाई और उसके बाद उन्हें अनुभव हुआ कि भाई ये शिक्षा किस लिए है, जैसे गौतम बुद्ध को पहले ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी कि ये किस लिए हम यहाँ रहे इस महल में जबकि शरीर की यही दुर्गति होनी है, तो उन्होंने त्याग किया। जो आदमी भोग करके त्याग करता है उसका त्याग असली कहा जाता है। कहीं रजनीश जी की बात मैंने पढ़ी थी, रजनीश को भले लोग संत माने या न माने, लेकिन तर्क की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि गौतम बुद्ध इसलिए महान है कि उन्होंने राजसी ठाट का त्याग कर दिया था। तो जो सुख से, जिसको सुख मिला ही नहीं वो त्याग क्या करेगा। हाँ, एक चीज है, कबीरदास, तुलसीदास जैसे व्यक्ति, कि उन लोगों को सुख नहीं मिला, त्याग उन्होंने क्या किया, हकीकत का जो जिंदगी की लुभावनी चीजें हैं, आकर्षित करने वाली चीजें हैं, स्वर्णमयी है, उन चीजों का त्याग दूर से ही कर दिया, दूर से ही नमस्कार कर दिया। तो एक वह भी त्याग है, बिल्कुल निवृत्ति से निवृत्ति, एक है प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाना। एक है निवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाना, एक है प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाना। तो प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर
गौतम बुद्ध का जाना जो है उसे हम उदाहरण स्वरूप याद कर सकते हैं। और जो है एक आदमी की अभाव में है फिर भी वो सुख से डर करके उसके रास्ते को ही बंद कर देता है और कष्ट झेलते हुए अपना मार्ग बनाता है जीवन के असली तत्व को प्राप्त करने के फेर में। अब जीवन के असली तत्व को कबीरदास ने प्राप्त किया ज्यादा अपने अनुभव के आधार पर, सत्संग के आधार पर। वही बात तुलसीदास जी ने की, उन्हीं सब रास्तों पर वे लोग चले। तो यही बात है, साधना का काम जो है वो बहुत कठिन होता है। तलवार की जो धार है उस पर चलने के समान होता है निवृत्ति मार्ग पर चलना, सब कुछ को त्याग करके। और जैसे सत्संग की और ज्ञान की महिमा ये बताते हैं, ये आजकल के युग में लेकिन बहुत कठिन है। लोग समझने को तैयार ही नहीं है कि त्याग क्या है। और जो जीवन है अब इस पर चिंतन आवश्यक है। बाबा कहाँ तक इस पर चिंतन करते हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जरूरी है कि जब आप परिवार में रह रहे हैं तो वो त्याग मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए परिवार का त्याग करना जरूरी होता है। जब आदमी के लड़के बच्चे होते हैं स्कूल में भेजना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है और उसके लिए बहुत सारी वस्तुओं का इंतजाम करना पड़ता है, तो आदमी निवृत्ति में जाने से बहुत ये होता है। तो ये परिवार के त्यागियों के लिए है। घर में रह करके बहुत जोर जबरदस्ती जो दुनिया का ढांचा और डेमोक्रेसी जिस तेजी से बदल रहा है उस तेजी से ज्यादा हम निवृत्ति मार्ग का उपदेश भी नहीं दे सकते हैं, ये भी सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन जो बाबा है जो घर बार इन्होंने त्याग दिया, शादी नहीं की, बिल्कुल ज्ञान की खोज में निकल पड़े हैं, उनका एक जीवन में अलग अवदान रहा है, उसे भी नहीं भुलाया जा सकता। तो आपने समय निकाला उसके लिए आभार। नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार।